तो मैं अपने $1 मिलियन वाले चैलेंज में कहाँ तक आ चुका हूँ और क्या मैंने गिव अप कर दिया कि इसके बारे में मैं कोई वीडियोस नहीं डालता, मैं इसके बारे में बात नहीं करता, ना अपने इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे कुछ टाइम से इसके बारे में वीडियो आ रही है। क्या मेरा डिज्नी जैसी कंपनी बनाने का सबसे छोटा और सबसे पहला माइलस्टोन जो कि $1 मिलियन अर्न करना था एक साल में अब पूरा नहीं होने वाला? तो इन सारी चीजों के आंसर इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अभी तक $1 मिलियन वाले चैलेंज में मैं कहाँ तक जा चुका हूँ। तो देखो यार, ये साल जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं अर्न कर पाऊंगा उसके मन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं पहले बता दूं, जिस अपवर्क से मैं बहुत ज्यादा अर्न किया करता था, बहुत ज्यादा इन द सेंस $10,000 to $20,000 पर मंथ, और कभी कभार ये $30,000 से $40,000 पर मंथ हो जाता था। तो यार मैंने इस साल जितना एक्सपेक्ट करा था ना कि अपने $1 मिलियन वाले चैलेंज में अर्न कर पाऊंगा, उतना मैं अर्न नहीं कर पाया हूं अभी तक। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे फेक डेटा दे करके, फेक बोल करके अब मैं आगे तो नहीं निकल जाऊंगा। मेरे को अपने आप से एटलीस्ट सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। आई कांट गेट अहेड विद टेलिंग लाइज टू माई सेल्फ। तो अभी मेरे को यहाँ सारी चीजें अच्छे से अपने आप को और आप लोगों को समझानी पड़ेगी। अगर आप लोग को ये चीजें सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉप द कमेंट कि आपको क्या सही नहीं लग रहा है। तो इस साल सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है कि रोहित का जो अपवर्क अकाउंट था, जिसपे मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा था, वो सस्पेंड हो गया परमानेंटली। क्या रीजन था, क्या था, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, बट इन शॉर्ट में ये बता दूं कि क्लाइंट्स नो रिव्यूज में कभी कभार मेरा और रोहित दोनों का नाम लिख देते थे। ऐसे रिव्यूज पाइल अप होने लग गए बहुत सारे। अब देन अपवर्क ने देखा कि यार 2 लोग काम कर रहे हैं, देन दे सस्पेंडेड इट। अब इसके बीच में बहुत लॉन्ग स्टोरी है कि हमने अपवर्क से वीडियो कॉल पे बात करी, बहुत सारी चीजें उनकी टीम से बात करी, स्टिल वी कुडंट फिगर आउट। अब मैं अपने अपवर्क अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। $8,000 की अर्निंग आई थिंक हो गई थी वहां पे। 10,000 का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विद इन सम डेज हो जाए। अर्निंग की जहां तक बात रही इस ईयर टू अ सर्टेन लेवल, वो 1,20,00,000 के आसपास है जो मैंने इस साल अर्न करा है इन रेवेन्यू। अब उसमें से बहुत बड़ा चंक मेरा इस साल कॉस्ट में गया है। ये समझ लो 60 से 70% मेरा कॉस्ट चला गया है, क्योंकि इस साल हमने बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करी है, बहुत ज्यादा R&D करा है। R&D इन द सेंस कि हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए अपनी टीम भी बनाई थी नाउ, जिनको सैलरीज पे कर रहे थे, और कुछ मंथ मेरे को लॉस में भी बियर करना पड़ा था क्योंकि रोहित का अपवर्क अकाउंट सस्पेंड हो गया था। अब उसके बाद से मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं इसमें। ये एक बॉल पार्क फिगर मैंने आप लोग को बता दिया कि इस साल का अभी तक का क्या रहा है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के 10% भी नहीं रहा है। मैं मतलब रोज रात में भी सोने जाता हूँ ना, तो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इट इज लाइक कि यार क्या सोचा था, क्या हो गया, एंड व्हाट यू आर डूइंग टू योर लाइफ। ठीक है, तो आई एम नॉट रियली हैप्पी कि अभी चीजें कहाँ से कहाँ आ गई, क्योंकि अगर वही कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती ना जो मैं अपवर्क के साथ कर रहा था अगस्त तक, तो अभी तक कुड हैव डन 2.5 CR अप्रोक्सीमेटली इन मिनिमम साइड, अगर मैं बताऊं तो। बट ठीक है, थोड़ा सा सैड लगता है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क फॉर मी। अब यहाँ से प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले भी ढूंढ ही रहा था, बट पहले क्या हो रहा था, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के साथ साथ प्रोजेक्ट आ जा रहे थे, तो उतना ज्यादा मतलब लग नहीं रहा था कि ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी थोड़ी लेट भी आ रही है तो प्रोजेक्ट्स मेरे को सस्टेन करा रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब मेरे को अपॉर्चुनिटी जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी किसी अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए। इसीलिए मैं इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, एंड क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, उसमें मैंने अप्लाई करा एंड आई गॉट सेलेक्टेड, देन आई वेंट देयर एंड वॉन द अवार्ड। वो सारी चीजें तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी रखी होगी। ये सारी चीजें हुई हैं इन बिटवीन। दैट्स वेयर आई स्टैंड इन माई $1 मिलियन चैलेंज। अदर देन दैट, अब मैं यहाँ से 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं और 2-4 बिजनेसेस सोच लूँ ऑनलाइन ट्राई करने के, जिसमें आई नो कि आई कैन गेट गुड सक्सेस रियली क्विक, या फिर मैं अपने एनिमेशन में और ज्यादा दिमाग मारूं और ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करने की कोशिश करूं, विच आई कैन डू और आई हैव डन इट इन पास्ट। ठीक है, अभी मैंने ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट करा 2-2.5 महीने पहले, एक आध क्लाइंट भी क्लोज करे उससे, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। तो ईमेल मार्केटिंग में भी डबल डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग से ना यू कैन इवन गेट $100,000 क्लाइंट। आई एम नॉट किडिंग। अब ये कह लो कि भाई तूने करा नहीं तो तू कैसे बोल रहा है, तो दैट्स ट्रू, बट द पोटेंशियल दैट आई हैव सॉ, मैंने जो मीटिंग्स ली हैं और उसके अलॉन्ग साइड मैंने जितनी भी क्लाइंट से बात करी है, रिस्पॉन्सेज आए हैं, कुछ क्लाइंट क्लोज करे हैं, तो उससे जो मेरे को पोटेंशियल लगा ना इसमें, इट्स इमेंस। टू बी ऑनेस्ट, ईमेल मार्केटिंग ना बहुत सिंपल शब्दों में ये है कि यू नीड टू नॉक राइट डोर एट राइट टाइम to get right opportunity. That's all email marketing is for me. कभी भी मार्केटिंग में ना ये मत समझा करो कि यार ठीक है मैं पैसे कमाऊंगा। नो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो ना किसी चीज की, तो इट शुड बी अ विन विन फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट, एंड दैट्स व्हाट आई डू इन ईमेल मार्केटिंग। अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए एनिमेशन वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि इट इज रियली एंगेजिंग और इट ग्रैब्स द ऑडियंस आईज सो दैट ऑडियंस विल रिटेन विद द वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेक श्योर करता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि यार क्लाइंट का ROI आए इससे, तभी उतना पे करेगा, क्योंकि क्लाइंट का अगर ROI नहीं आएगा तो देयर इज नो पॉइंट। तो ये
ये सारी चीजें हैं, इसमें मैं डबल डाउन कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे आप देख ही सकते हो अभी 48 समथिंग फॉलोवर है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 100 के तक जाए, सो दैट मैं अगर अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च अगर करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, अब उसको थोड़ा सा और धक्का लग गया था ये अपवर्क वगैरह के चलते चलते। थोड़े बहुत अच्छे फॉलोवर होते 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क भी लेता कि अपनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म निकालता हूँ, एंड आई विल हैव ऑडियंस टू बैक मी, सो दैट एटलीस्ट आई ब्रेक इवन द कॉस्ट दैट आई विल पुट इन, दैट ऑल्सो आई डोंट हैव। तो थोड़ा बहुत मतलब मैंने जितनी कैलकुलेट करी थी चीजें आर नॉट गोइंग माई वे, नीदर ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, नीदर ऑन द सोशल टर्म, नीदर ऑन एनी टर्म। जो चीज बस मेरे फेवर में गई है वो ये है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डाल पा रहा हूँ, वो भी बीच में थोड़ा बहुत इरेगुलर हो गया था, इन सब चीजों की वजह से दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, बट ठीक है। आई एम ऑन माई वे ट्राइंग टू मेक अ डिज्नी लेवल कंपनी फ्रॉम इंडिया विद प्योर हार्ट, trying to deliver good quality animation to the world. So let's see how far I can go and how quick I can go, क्योंकि there's no point of me making a Disney level company when I will be 30. I have to do it sooner, I have to do it fast, otherwise I can't be poor for many years. ठीक है, there is no point in being poor when you know that you just need few opportunities, few good opportunities to cross the line. And I was super close, then I went back, and now I'm like trying to cross the line again with good intentions. Let's see. I hope things will work out in my favor. I hope you will see me on the other side as well when I will make it. But yeah, till then, thank you very much for watching this video, and I will see you in the next one.